नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मानसिंह मीना। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट डे वाला टॉपिक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। किसी भी एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर ही पूछे जाते हैं। हर शिफ्ट के अंदर से यहाँ से इम्पोर्टेंट डेट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम इस वीडियो में जनवरी माह में जितने भी इम्पोर्टेंट डे होते हैं, इन सब इम्पोर्टेंट डे को यहाँ पे हम देखने का कोशिश करेंगे। और मैं पूरे के पूरे 12 मंथ की ये पूरी सीरीज़ है, 12 वीडियो बना के मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। हर एक वीडियो को मैंने अच्छे से मैनेज किया है और उसका PDF भी आपको मिलेगा। मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको उसका PDF दे दूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जनवरी माह में जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं, जनवरी माह में अपने आप में ही खास होता है, क्योंकि ये एक नया साल का पहला महीना होता है। इसके अलावा इसमें कुछ खास दिन भी पड़ते हैं। इन खास दिनों में त्यौहार समेत कई नेशनल और इंटरनेशनल डे भी शामिल होता है। और इनका जो महत्व है वो भारत और भारत से बाहर भी होता है। जनवरी माह 31 दिनों का होता है। इन 31 दिनों में से दोस्तों 19 दिन होते हैं वो कहीं न कहीं पे कुछ खास तारीखों से रिलेटेड होते हैं, उनको अपन को याद रखना है। नेक्स्ट, जैसे कि 1 जनवरी को मनाया जाता है विश्व परिवार दिवस, 4 को विश्व ब्रेल दिवस, 9 को प्रवासी भारतीय दिवस, 12 को युवा दिवस, 15 को सेना दिवस, 24 को बालिका दिवस, 25 को मतदाता दिवस और 25 को पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। अब अगर दोस्तों मैं आपको ऐसे ही एक एक लाइन में ऐसे सबको सब पूरा का पूरा दे दूंगा ना, तो आपको बिल्कुल याद ही नहीं हो पाएगा। ऐसे ही कन्फ्यूजन होता है कि एक भी याद नहीं हो पाता है। इस वजह से मैं आपके लिए पूरा का पूरा डिटेल में कि ये दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका रीज़न क्या है, कब से ये दिवस मनाया गया है, ये सारे पॉइंट मैं आपके सामने रखने का कोशिश करूँगा। तो 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे और पूरा 31 जनवरी तक जितने भी इम्पोर्टेंट डे है, उनका थीम है और उनका एक्सप्लेनेशन है, वो करेंगे। आपको इसी वीडियो के अंदर मैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट डेट्स जनवरी महीने की याद करवा दूंगा। नेक्स्ट फरवरी महीने की मैं नेक्स्ट मंथ वीडियो में प्रोवाइड करवाऊँगा। ऐसे ही मैं इस सीरीज़ को 12 वीडियो बना के कंप्लीट कर दूंगा, ताकि अपन एग्ज़ाम के अंदर 1 या 2 मार्क्स सिक्योर कर सके। क्योंकि दोस्तों वो फ्री के मार्क्स होते हैं। अगर अपन को क्वेश्चन का आंसर आता है देन विल वी आंसर इट, अदरवाइज अपन उस क्वेश्चन को या तो गलत करते हैं या फिर छोड़ देते हैं, जबकि वो क्वेश्चन को अपन को छोड़ना नहीं है। थोड़ा मेहनत लगेगा। मैंने वीडियो को बहुत अच्छे से बनाया है, PDF को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, हर चीज़ को मैंने मैनेज करने का कोशिश किया है। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं 1 जनवरी से। 1 जनवरी को दोस्तों साल का नया दिन होता है और वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है इस दिन, और सेना चिकित्सक और स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो आपको ये 2 याद रखना है। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है वैश्विक परिवार दिवस। वैश्विक परिवार दिवस ये वाला है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वैश्विक परिवार दिवस। इसके अलावा सेना चिकित्सा कोर दिवस, ये अगर आपको याद रह जाए तो आप याद कर लेना, लेकिन 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट अपन आते हैं 4 जनवरी के ऊपर। 4 जनवरी दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है, 4 जनवरी वाला है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। आपको मालूम है ना विश्व ब्रेल दिवस विश्व ब्रेल दिवस क्यों मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 4 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाने का प्रस्ताव रखा था। ब्रेल लिपि के आविष्कार सर लुइस ब्रेल जो फ्रांस के रहने वाले थे, उसका जन्मदिन के स्मरण को याद करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। कब से मनाता है इसको? सेलिब्रेट करते हैं हम 2017 से। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, सर्वप्रथम विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया, कब से मनाना प्रारंभ किया गया? तो 2017 से। किसके द्वारा ये मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये मनाया जाता है। और ये विश्व ब्रेल दिवस क्या होता है? ये ऐसे लोगों के लिए होता है जो आंखों से देख नहीं सकते हैं। उन लोगों को वो ब्रेल लिपि होती है, इससे कि हाथों से उसको स्पर्श करवा के और तब उनको उन अक्षरों का एहसास हो जाता है कि ये अक्षर ऐसे लिखा जाता है। तो याद रखना है डेट, 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। इम्पोर्टेंट डे है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी। दोस्तों इस वीडियो के अंदर ही अपन रिवीजन करते रहेंगे ना दोस्त, तो उससे क्या होगा कि अपन को वीडियो के अंदर ही सब कुछ याद हो जाएगा। अपन को और एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद अगर आप एक बार PDF से उसको थोरोली रिवीजन भी मार लेंगे ना, तो आपको ये कंठस्थ सारे के सारे डे याद हो जाएंगे।
उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 4 जनवरी को हो गया अपना विश्व ब्रेल दिवस। 6 जनवरी को होता है युद्ध में अनाथ बच्चों के लिए विश्व दिवस। जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1915 से 1918 तक, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ 39 से लेकर 45 तक। तो उनमें जो भी बच्चे अनाथ हुए या अभी भी छोटी मोटी चुटपुट घटनाएं हो जाती है, छोटे मोटे वार हो जाते हैं कहीं ईरान, इराक, सीरिया, फिलिस्तीन, इजराइल, ये सब, तो उसमें क्या है कि जिन बच्चों के माँ बाप मर जाते हैं उस युद्ध के दौरान, तो जो वो बच्चे अनाथ हो जाते हैं उन बच्चों की परवरिश करने के लिए परवरिश को उनको बढ़ावा देने के लिए, लोगों के मन में उनके प्रति जागरूकता प्रकट करने के लिए 6 जनवरी को युद्ध में अनाथ बच्चों के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। देखो ये बच्चा है पटरी के ऊपर बैठा है, इसके लिए अगर इसको कोई सहारा मिल जाएगा तो इसके लिए ये नया सुबह हो जाएगा। तो दोस्तों ये याद हो गया अपन को, 6 जनवरी युद्ध में अनाथ बच्चों के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। तो 1 जनवरी को क्या मनाया जाता था? साल का नया दिन। दूसरा विश्व परिवार दिवस और सेना का कोर दिवस। देख लेते हैं यहाँ पे, सेना चिकित्सा कोर स्थापना दिवस। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 6 जनवरी को युद्ध अनाथ बच्चों के लिए दिवस। अब आ जाते हैं दोस्तों 9 फरवरी को। 9 फरवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। भारत से बाहर विदेश में रहने वाले नागरिकों को भारत के लिए, भारत के प्रति देश प्रेम बनाए रखने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। कि जो कई लोग ऐसे होते हैं ना जो भारतीय हैं लेकिन भारत के बाहर रहते हैं, जैसे लंदन में रहते हैं, कई लोग सिंगापुर रहते हैं, यूएसए रहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन रहते हैं, लेकिन है वो भारतीय। तो उन भारतीयों को भारत के प्रति एक संवेदना व्यक्त करने के लिए कि हाँ हम भारतीय हैं, तो उनमें जागरूकता पैदा करने के लिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसको NRID भी बोला जाता है। उसके बाद आते हैं दोस्तों 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस हिंदी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए, विश्व में हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। विश्व में हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस विश्व स्तर पर हिंदी भाषा के बारे में जानकारी को बढ़ावा देने के उपलक्ष्य में मनाया गया है। 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में मनाया गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब मनाया गया था? 10 जनवरी को 1975 में। इसका उद्देश्य 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ध्यान दें कि एक तो हो गया विश्व हिंदी दिवस और एक होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस पूरे वर्ल्ड में हिंदी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए, तो ये तो है 10 जनवरी को, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। नेक्स्ट देखते हैं 12 जनवरी। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। दोस्तों जिन जिन भी इम्पोर्टेंट डे का थीम है उनका मैं थीम आपको बताऊंगा, जिनका नहीं है उनका थीम मैं आपको नहीं बताऊंगा। 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। पूरे देश के अंदर 12 जनवरी को मनाया जाता है। अब देखो दोस्तों, ये है स्वामी विवेकानंद और इसी से रिलेटेड है ये राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी 1985 को पहला राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। पहला राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया था? 12 जनवरी 1985 को। इसका थीम है, जिसका थीम होगा मैं आपको उसका थीम बताऊंगा। द थीम ऑफ नेशनल यूथ डे का था चैनलाइजिंग यूथ पावर ऑफ नेशनल बिल्डिंग। क्या था इसका थीम? चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। 12 जनवरी हो गया राष्ट्रीय युवा दिवस। उसके बाद में आ जाते हैं 15 जनवरी। 15 जनवरी को है ये दोस्तों, मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है ना वो सारे करा रहा हूँ, और मैंने आपको इसमें फ़ोटो भी ऐड किया था कि आपको फ़ोटो से याद रह जाए। 15 जनवरी इम्पोर्टेंट डे है थल सेना दिवस। थल सेना दिवस क्यों मनाया जाता है? भारत में हर साल 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है ताकि भारतीय, ये मनाया क्यों जाता है? क्योंकि भारतीय सेना के पहले भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा के द्वारा कमांडर इन चीफ के रूप में अपना पदभार ग्रहण 15 जनवरी 1949 को किया गया था। उसी की याद में ये दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस भारत की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाले सभी सैनिकों को सलाम करने के लिए ये चिन्हित किया जाता है। हर साल अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर थल सेना दिवस का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों ये इसमें एक स्टैटिक क्वेश्चन भी है आपके लिए कि भारतीय सेना के पहले भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल कौन थे? तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा M करियप्पा। तो याद रहेगा 15 जनवरी
थल सेना दिवस। अब एक बार रिवीजन मान लेते हैं दोस्तों। 15 जनवरी थल सेना दिवस हो गया, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस हो गया, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस हो गया, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस हो गया, 6 जनवरी को युद्ध अनाथ बच्चों के लिए विश्व दिवस हो गया, 4 जनवरी को ब्रेल दिवस हो गया और 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस और सेना चिकित्सा दिवस। अब आप पीडीएफ के साथ साथ में ही वीडियो को देखते जाएं, आप भरोसा करोगे कि आपको सच में याद हो जाएगा। 1 जनवरी वाला वैश्विक परिवार दिवस और सेना चिकित्सा कोर दिवस, 4 को विश्व ब्रेल, 6 को युद्ध में अनाथ बच्चों के लिए दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, इसकी थीम थी चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशनल बिल्डिंग। 15 जनवरी को क्या है, थल सेना दिवस, किसकी याद में, के.एम. करियप्पा ने भारतीय सेना के पहले लेफ्टिनेंट जनरल के नाम के उसको याद करने के लिए मनाया जाता है। 16 जनवरी को क्या होता है, 16 जनवरी को दोस्तों गोवा ओपिनियन मतदान दिवस मनाया जाता है। गोवा ओपिनियन मतदान दिवस हर साल 16 जनवरी को गोवा ओपिनियन मतदान दिवस गोवा में मनाया जाता है। यह दिवस वर्ष 1967 में मतदान के द्वारा गोवा के लोगों का महाराष्ट्र में विलय ना करने के मतदान को चिन्हित करने हेतु, क्या कि मतलब पहले ये मांग उठी थी नहीं कि इसको महाराष्ट्र के अंदर सम्मिलित कर लिया जाए, तो गोवा के लोगों ने ये वोटिंग करके ये मना कर दिया कि हम महाराष्ट्र के अंदर से शामिल नहीं होंगे। 1967 में ये वोटिंग हुआ था। इसके बाद 1987 में गोवा भारतीय संघ के अंदर एक पूर्ण राज्य बना दिया गया था। कब, 1987 में। तो स्टैटिक क्वेश्चन भी इसमें मिल गया, गोवा पूर्ण राज्य कब बना, 1987 में। गोवा ओपिनियन मतदान दिवस कब मनाया जाता है, 16 जनवरी को। उसके बाद में आता है 18 जनवरी। 18 जनवरी है पोलियो रोग, नेशनल ह्यूमनाइजेशन डे। पोलियो रोग जागरूकता के लिए ये दिवस मनाया जाता है 18 जनवरी। भारत अब पोलियो से मुक्त हो चुका है। 19 जनवरी को क्या है, 19 जनवरी को महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि। 18 जनवरी को याद रहेगा राष्ट्रीय पोलियो दिवस, 19 जनवरी को है महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि। 21 जनवरी को क्या है, 21 जनवरी को भी दोस्तों इम्पोर्टेंट डे है, ये एक स्थापना दिवस भी है। 21 जनवरी को मेघालय का स्थापना दिवस। भारत के उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय एक राज्य है। 21 जनवरी 1972 को मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, इसलिए प्रतिवर्ष 21 जनवरी को मेघालय दिवस मनाया जाता है। दिनांक 2 अप्रैल 1970 को मेघालय को स्वायत्त राज्य का दर्जा दिया गया। फिर असम राज्य से अलग होने पर मेघालय 21 जनवरी 1972 में भारत का पूर्ण राज्य बन गया। तो 21 जनवरी मेघालय स्थापना दिवस, 19 जनवरी महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि, 18 जनवरी राष्ट्रीय पोलियो दिवस। उसके बाद में आता है दोस्तों 22 जनवरी को। 22 जनवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी दिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का शुभारंभ किया था। कब किया था, 2015 में। तो ये क्वेश्चन आता है स्टैटिक जीके के अंदर कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का शुभारंभ कौन से वर्ष किया गया था, तो 2015 में। और ये दिन कौन सा था, 22 जनवरी। तो इसी की याद में 22 जनवरी को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है। 23 जनवरी को दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वाली फीलिंग के साथ में। और 23 जनवरी को ही राष्ट्रीय देश प्रेम दिवस मनाया जाता है। भारत देश के संदर्भ में राष्ट्रीय देश प्रेम दिवस आयोजित करना कि हमारा देश भारत है, उससे हमें प्रेम करना चाहिए। तो दोनों के दोनों 23 जनवरी को ही मनाया जाता है। आप ये याद रख लो, सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन, जयंती। उसके बाद में आता है दोस्तों 24 जनवरी को। 24 जनवरी को एक तो इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी 24 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय बालिका दिवस भी 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये इसका उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है। भारत में बालिकाओं का लिंग अनुपात बहुत ही कम है। एकमात्र ऐसा राज्य जहां बालिकाओं का लिंग अनुपात अधिक है वह केरल है, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं है। बालिकाओं का लिंग अनुपात अधिक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। पहली बार 24 जनवरी 2008 को, याद रखना है 24 जनवरी 2008 को राष्ट्रीय बालिका दिवस महिला तथा बाल विकास मंत्रालय ने आयोजित किया था। राष्ट्रीय बालिका दिवस केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बालिका मिशन के रूप में शुरुआत किया था। देश में बालिकाओं के नए अवसर प्रदान करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के दिन केंद्र में राज्य सरकार बाल विवाह अधिनियम निषेध 2006, दहेज निषेध अधिनियम 2006 तथा घरेलू हिंसा अधिनियम 2009 के प्रति जनता में जानकारी फैलाने हेतु अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करती है। अब तो दोस्तों आपको याद रखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि देखो 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस ये मनाया क्यों जाता है। इस दिन गवर्नमेंट क्या करती है कि ये 3 अधिनियम
एक तो बाल विवाह अधिनियम 2006, दहेज निषेध अधिनियम 2006 और घरेलू हिंसा अधिनियम 2009 के प्रति जनता को जागरूक करती है कि आप अगर इस तरीके का ये गलत काम करोगे तो आपके ऊपर ये दहेज प्रताड़ना का केस लगा दिया जाएगा, आप बाल विवाह करोगे तो आपको इस तरीके से सज़ा दे दी जाएगी। तो उसमें इन सब नियमों में जागरूकता पैदा करने के लिए, जनता के बीच इन सबको बताने के लिए, महिलाओं को बताने के लिए 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में आता है 24 जनवरी। 24 जनवरी को 3 इंपॉर्टेंट डे आपको याद रखना है: राष्ट्रीय बालिका दिवस, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस और इंटरनेशनल एजुकेशन डे। मैं ऐड करना भूल गया दोस्तों, इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। और अब देखो यहाँ पे 24 जनवरी को आता है उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, भारतीय आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से भी जाना जाता था। ये देखो कि आपको कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका रीज़न क्या है। रीज़न याद रहेगा तो आपको डेट याद रहेगा कन्फर्म। तो इसका रीज़न ये है कि भारत की आज़ादी से पहले उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, जिसे 24 जनवरी 1950 को एक गैजेट अधिसूचना के बाद उत्तर प्रदेश में बदल दिया गया था। उत्तर प्रदेश को एक राज्य का दर्जा भी इसी दिन 24 जनवरी 1950 को दिया गया था। यह दिवस संपूर्ण उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये होगी 24 जनवरी। उसके बाद में आते हैं 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। भारत क्या है, एक गणतंत्र राज्य है, यहाँ पे वोटिंग होती है, इलेक्शंस होते हैं, कैंडिडेट खड़ा होता है, वो जीतता है, एक हारता है। अब अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए, चाहे सही करो या गलत, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए, जनता में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा मनाया जाता है। जनता के द्वारा भी ये मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। मतलब हमारे जो वोटर्स है उसको एम्पावर करो, उनको सजग करो और सुरक्षा उनको दो और उनको सूचना उनको दो। ये है 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अब 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। 25 जनवरी को 2 याद रखना है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस और 25 जनवरी को ये राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सिंपल सा बात है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। जगह जगह पर बताया जाता है लोगों को पर्यटन के महत्व के बारे में, पर्यटन की जगहों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। 26 जनवरी को 2 इम्पोर्टेंट डे है। एक तो भारतीय गणतंत्र दिवस तो मनाया ही जाता है और एक मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, इनकम टैक्स डे। इनकम टैक्स डे भी इसी दिन मनाया जाता है 26 जनवरी को। तो 25 जनवरी को तो याद रहेगा ना, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस और भारतीय गणतंत्र दिवस। उसके बाद में आते हैं 27 जनवरी। 27 जनवरी को दोस्तों इम्पोर्टेंट डे है, ये भी एग्जाम के अंदर काफ़ी पूछा जाते हैं इसमें से। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मृति दिवस। पूरे विश्व के अंदर सुनामी, बाढ़, तूफान, सूखा, हिमस्खलन, भूस्खलन, ये सब प्रॉब्लम्स होती है। इन सब में जागरूकता प्रकट करने के लिए ये मनाई जाती है। कोई भी भयंकर तरीके की त्रासदी हो गई, वर्ल्ड में कहीं पे भी कोई मानवीय ऐसी त्रासदी है जिसके अंदर बहुत सारे लोगों की जान माल का नुकसान हुआ है। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस 27 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, कौन मनाता है इसको? यह दिवस संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुई मानवीय त्रासदियों की याद में विश्व होलोकॉस्ट स्मरण दिवस मनाए जाने वाला विश्व स्तरीय दिवस है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2005 में अपने संकल्प 16/7 के द्वारा अपनाया था। हर साल 27 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। 27 जनवरी 1945 को रेड आर्मी ने नाजियों के सबसे बड़े मृत्यु शिविर ऑशविट्स बर्कनेव पोलैंड को आज़ादी दिलाई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मृति दिवस दोस्तों, ये प्रलय ही थी एक तरीके का, जो 1945 के अंदर जो भयंकर तरीके का युद्ध हो रहा था, बहुत सारे लोग मर रहे थे। तो उस चीज़ को, और पोलैंड था, तो पोलैंड पे उसने अधिकार कर रखा था जर्मनी ने। तो रेड आर्मी जो रशियन आर्मी थी उसने उसको अलग करवाया था। तो 27 जनवरी का ही डेट था, 27 जनवरी 1945 को रेड आर्मी ने नाजियों के सबसे बड़े मृत्यु शिविर
हिटलर था, वो नाजी था ना, नाजी धर्म का आदमी था वो। 28 जनवरी याद है ना आपको? 28 जनवरी 1928 लाला लाजपत राय, साइमन कमीशन गो बैक, ये वाला सिस्टम। तो 28 जनवरी लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जाती है। मेरे शरीर पर पड़ी हुई सारी की सारी लाठी वो कील के समान, ताबूज के समान ये लगेगी, तो वो वही है इंसान, ये लाला लाजपत राय। 28 जनवरी, और 28 जनवरी के दिन ही क्या मनाया जाता है? डेटा संरक्षण दिवस। आजकल के इंटरनेट के दौर में लोगों में डेटा के प्रति संरक्षण के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो देखो 27 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय प्ले दिवस, 28 जनवरी लाला लाजपत राय की जयंती, और 28 जनवरी डेटा संरक्षण दिवस। नेक्स्ट आते हैं 30 जनवरी को है। 30 जनवरी को मनाया जाता है महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है, और राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शहीद दिवस भारत माँ के शहीद पुत्रों को याद रखने व श्रद्धांजलि देने हेतु ये दिवस मनाया जाता है। हर साल 30 जनवरी को भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है। यह दिवस भारत के लिए शहीद होने वाले सैनिकों को सम्मान के लिए मनाया जाता है। नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। भारत में हर साल 30 जनवरी को 11 बजे भारतीय शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन धारण किया जाता है। राष्ट्रीय शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों ये टाइपिंग मिस्टेक थी, ये 31 जनवरी है। 31 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाया जाता है। विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस कब मनाया जाता है? 31 जनवरी को। और 30 जनवरी को क्या है? महात्मा गांधी की पुण्यतिथि। 30 जनवरी को राष्ट्रीय शहीद दिवस है। उसके बाद 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस है, और 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती है। 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मृति दिवस है। उसके बाद में आते हैं 26 जनवरी भारतीय गणतंत्रता दिवस, 26 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क, 25 जनवरी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। उसके बाद 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 24 जनवरी उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, और 24 जनवरी को क्या था? इंटरनेशनल एजुकेशन डे। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन। 23 जनवरी को राष्ट्रीय देश प्रेम दिवस। 22 जनवरी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 2015 में इसकी शुरुआत की थी नरेंद्र मोदी द्वारा। 19 जनवरी महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि। 28 जनवरी राष्ट्रीय पोलियो दिवस मनाया जाता है। 16 जनवरी गोवा ओपिनियन मतदान दिवस। 15 जनवरी थल सेना दिवस। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। 6 जनवरी युद्ध अनाथ बच्चों के लिए विश्व दिवस। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस है, सेना चिकित्सा कोर दिवस। तो दोस्तों ये मैंने आपको सारे के सारे बता दिए। अब एक बार आप इस वीडियो को PDF के जरिए आप पूरा रिवीजन करना, और लास्ट में मैं आपको एक थोरोली रिवीजन और करवा देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं सारे कि 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? नए साल का पहला दिन। अब मेरे साथ साथ में आप भी अपने माइंड में रिवीजन करते रहो ताकि आपको ये याद हो जाएंगे। 1 जनवरी को क्या है? नए साल का पहला दिन मनाया जाता है 1 जनवरी को। 4 जनवरी ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी विश्व युद्ध अनाथ दिवस, जैसे वर्ल्ड वार फॉर ऑर्फन डे। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी नेशनल रोड सेफ्टी वीक, वो मतलब जनवरी का 2nd वीक से ये चालू हो जाता है, तो ये 11 जनवरी को ये। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। 13 जनवरी को लोहड़ी पर्व मनाया जाता है ना। 14 जनवरी को आप जानते ही हो मकर संक्रांति, पोंगल है, आर्म्स फोर्सेस वेस्टर्न डे है। ये 14 जनवरी आपको उसमें मैंने ऐड नहीं किया था, आप याद रखना है इसको। 14 जनवरी मकर संक्रांति। 15 जनवरी थल सेना दिवस या आर्मी डे मनाया जाता है। 18 जनवरी को पोलियो दिवस मनाया जाता है, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। 20 जनवरी गुरु गोविंद सिंह जयंती है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है, शिक्षा दिवस। मैं बोला था ना 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है, और 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। 24 जनवरी को यूपी का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। अब 25 जनवरी को दोस्तों दो त्योहार मनाए गए थे, 2 डे सेलिब्रेट किए गए थे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। पर्यटन और मतदाता दोनों 25 को है। 26 जनवरी को क्या है? गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और इनकम टैक्स डे मनाया जाता है।
अब कनेक्ट करके याद करते रहो कि भाई कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं है। 27 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रलय के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 1945 के अंदर जो जर्मन के जो यहूदी शिविरों में जो लोग थे उनको वहाँ से छुड़वाने के लिए और पोलैंड को आज़ादी दिलवाने के लिए 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है और 31 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था जनवरी माह का पूरा वीडियो। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए, PDF फाइल चाहिए आपको रिवीजन करने के लिए, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप इस वीडियो का लिंक दे रखा है। आप वहाँ से इस वीडियो का PDF को डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद आप इसे रिवीजन करो। डाउनलोड करोगे तो आपको वो फाइल प्रोटेक्टेड फाइल है, ओपन नहीं होगी। उसका पासवर्ड है 9664। तो जो भी फ्रेंड है वीडियो को पूरा देखेगा वही उस PDF को यूज कर पाएगा, अदरवाइज़ वो यूज़ नहीं कर पाएगा। और उसके बाद में भी अगर किसी भी फ्रेंड को PDF ओपन होने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको मेल कर दूंगा PDF। और हाँ, ये जनवरी का पहला वीडियो था। मैं पूरे के पूरे जनवरी, फरवरी से लेकर दिसंबर तक के सारे वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बस यही है कि आप चैनल को लाइक करो, आगे बढ़ाओ, अपने दोस्तों को, जितने भी आपके व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप्स हैं उनमें वीडियो को शेयर कर दो, ताकि और लोगों तक भी जो वीडियो बनाया है, PDF बनाया है, सूचनाएं एकत्रित की है, एक्सप्लेनेशन जो भी है वो बाकी लोगों तक भी पहुंच जाए। तो ये था जनवरी माह का वीडियो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फरवरी माह के वीडियो में। जय हिंद।